So good morning class. Yesterday we have started multiplication of complex number. कर लिया था हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देन मल्टीप्लिकेशन वी हैव स्टार्टेड. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उन्हें डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी. द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या बोलती है क्लोजर प्रॉपर्टी? एडिशन में कहती थी कि इफ़ यू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर यू विल ऑलवेज गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है. सेम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं देन यू विल ऑलवेज गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ऑन मल्टीप्लाइंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर you will always get a complex number. This is your closure property. Then second one is your commutative property. ये क्या कहती है? Z1 into Z2 will be same as Z2 into Z1. यानी या तो Z1 में Z2 का मल्टीप्लाई करें या Z2 में Z1 का. दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे. अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 3 + 2i. इन दोनों का आप प्रोडक्ट निकालेंगे द रिजल्ट विल बी सेम. अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं दिस विल बी सेम एज 3 + 2i into 2 + 3i. So this is your second property which is known as commutative property. Then next third one associative property. What is associative property? तीन के लिए ये अप्लाई हो जाएगा आपका Z1, Z2, Z3. If Z1, Z2, Z3 are three complex number, तो अगर मैं पहले Z2 और Z3 का प्रोडक्ट निकालता हूँ और इसके आंसर को Z1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस विल बी सेम एज Z1 into Z2 एंड देन मल्टीप्लाइंग देयर रिजल्टेंट विथ Z3. यानी यहाँ क्या किया गया है लेफ्ट हैंड साइड में पहले Z2 और Z3 का मल्टीप्लाई किया गया है, इसके आंसर को Z1 से मल्टीप्लाई किया गया है. वाइल इन द राइट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल Z1 और Z2 का प्रोडक्ट करेंगे, इसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो द रिजल्ट विल बी सेम. ये सारी एडिशन में भी प्रॉपर्टीज थी आपकी सेम है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? अच्छा, एडिशन के केस में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 0 + 0i ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारा क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं इस 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करता हूँ तो रिजल्टेंट विल बी सेम आइडेंटिकल. तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में करेंगे. इफ z is a complex number and you multiply this by 1 + 0i the resultant will be always z. So 1 is multiplicative identity. 1 क्या है आपका? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. और 1 को जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 + 0i, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + ib. 1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजनरी पार्ट क्या है? 0. दिस ओनली हैज रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट इज 0. सो 1 विल बी रिटन एज 1 + 0i. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है आपका? 1 है, जिसको लिखने का तरीका क्या है? 1 + 0 into i. नेक्स्ट आफ्टर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है जो अब हम पढ़ने वाले हैं. फिफ्थ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? बड़े ध्यान से समझिएगा. इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि राइट हैंड साइड शुड बी 1. यानी मल्टीप्लाई करने पे मुझे मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी मिल जाए, जैसे एडिशन के केस में हम पढ़ते थे z प्लस वॉट विल गिव अस 0, यहाँ ये क्या था आपका एडिटिव आइडेंटिटी था। सो z में क्या प्लस कर दें कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो वहाँ हमने पढ़ा था हम नेगेटिव ऑफ z कर देते थे। अब इसी तरह z में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, उसका इनवर्स, सो दिस विल बी 1/z। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z विल बी 1/z, ये याद रखिएगा। और अब इसी के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, बुक में भी दिए हुए हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं, तो वो सीखते हैं। सो एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया है, मान लीजिए हमें दिया है z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यू हैव टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, हमें पता है z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z। सो दिस implies that multiplicative inverse will be 1/1 minus I। लेकिन हम आंसर को यहाँ तक लिख के नहीं छोड़ देंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, देखिए ध्यान से, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। दिस मीन्स दैट 1/z शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये आपका लिखा था a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको चेंज कर दीजिए, सेम मत रखिए, लेट अस अज्यूम दिस इज c प्लस आई डी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म वही रहेगा, यानी एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा और i का कोफिशिएंट होगा वहाँ पे। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो क्या मैं इस 1/1 माइनस आई को a प्लस आई बी के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में i जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर पार्ट में होता है, और यहाँ i कहाँ आ गया है, डिनोमिनेटर में। सो दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट स्टॉप योर आंसर बाय जस्ट राइटिंग 1/1 माइनस आई। आपको ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कन्वर्टिंग 1/1 माइनस आई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कैसे करेंगे 1/1 माइनस आई को कन्वर्ट? तो देखिए ध्यान से, 1/1 माइनस आई दिया हुआ, रेशनलाइजेशन हमने पढ़ा था, तो रेशनलाइजेशन में क्या करते थे हम, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होता था उस फैक्टर के अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे अगर नीचे दिया रहता था x प्लस √3 तो हम मल्टीप्लाई करते थे x माइनस √3 से। सेम है ये, अभी हम जब कॉन्जुगेट पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जस्ट अगला टॉपिक है, तो अभी समझ लीजिए इसको। सो 1/1 माइनस आई, इसका अपोजिट क्या होगा 1 प्लस आई, तो हम इसमें 1 प्लस आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो न्यूमरेटर विल बिकम 1 प्लस आई और डिनोमिनेटर आपका बन जाएगा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। आप ध्यान से देखेंगे, चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे डायरेक्टली, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो न्यूमरेटर विल बी 1 प्लस आई अपॉन डिनोमिनेटर a स्क्वायर, a यहाँ 1 है, सो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है i, सो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से। दिस इम्प्लाइज दैट 1/z हम फाइंड आउट कर रहे हैं,
सो 1/z इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो माइनस ऑफ -1, सो दिस विल बी 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस 1, सो दिस विल बी 1 प्लस आई अपॉन 2। अब ध्यान से देखिए, जब आपने स्टार्ट किया था तो वहाँ डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर था, एक आई का फॉर्म था। इसको हमको डिनोमिनेटर से इस आई को हटा देना है। हमें हर बार कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिलता है, हमें डिनोमिनेटर में इमेजनरी नंबर नहीं रखना है, डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज रियल। अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई करने पे 1 प्लस आई बाई 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। देखिए कैसे बना, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस आई टाइम्स ऑफ 1/2, सो 1/z इज इक्वल टू 1/2 प्लस आई टाइम्स ऑफ 1/2। सो ये क्या है आपका, अच्छा ये z है और ये याद रखिएगा ये 2 है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया। किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला, हमें z गिवन था 1 माइनस आई। अब अगर आप 1 माइनस आई में ये जो 1/z ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस यू कैन डू एज ए होमवर्क। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 आएगा। दिस विल बी ऑलवेज 1। एक नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक आध एग्जाम्पल इसमें हम और देख लेंगे, थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। सो दिस वॉज योर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक, हालांकि इसमें आपके बुक में डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, पर डिवीजन के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ बता दूं तो थोड़ा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी conjugate of complex number। So conjugate of complex number क्या होता है? conjugate of complex number, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिया है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, सो द कॉन्जुगेट विल बी डिनोटेड बाई z बार। कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसको याद करेंगे, z का कॉन्जुगेट z बार होगा। एंड द कॉन्जुगेट, इन द कॉन्जुगेट पार्ट इमेजनरी पार्ट का जो साइन होता है वो बस चेंज हो जाता है। रियल पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, रियल पार्ट को भी नहीं देख रहा हूँ मैं, पहले समझिए। यहाँ इमेजनरी पार्ट का साइन प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट के इमेजनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, एंड रियल पार्ट यू विल कॉपी एज इट इज। यानी a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i और आपसे पूछा जाए कि z कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट के केस में हमें पता है हमें इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। यहाँ इमेजनरी पार्ट है पॉजिटिव, रियल पार्ट में तो कोई चेंज आता नहीं है, तो रियल पार्ट विल बी एज इट इज 2, imaginary part will be minus 3i. So this is the conjugate. So z का conjugate z बार। अब अगर दूसरा केस ले लेते हैं, let us assume this was your first complex number। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, इसमें हम साइन इस बार अभी हमने पॉजिटिव लिया था, अब नेगेटिव साइन का एक ले लेते हैं। let us assume 5 minus 3i is the complex number और आपसे z2 का कॉन्जुगेट पूछा जाए तो z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल पार्ट एज इट इज and change the sign of imaginary part, so this will be 5 plus 3i। so याद रखिएगा conjugate क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, the conjugate is obtained by, चाहे तो लिख भी लीजिएगा, just reversing the sign of imaginary part। यानी जब जब आप imaginary part का साइन चेंज कर देंगे so you will get the conjugate of that particular complex number। so this is conjugate। next we will study modulus। next part is modulus of complex number। तो मॉडुलस क्या होता है,
इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मॉडुलस। अच्छा, ये मॉडुलस तो आपने वैसे बेसिक रियल नंबर चैप्टर में भी पढ़ा है। जैसे अगर आपको 5 का मॉडुलस निकालना रहता था, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, सो +5 का मॉडुलस भी 5 आता है और -5 का मॉडुलस भी क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है डिनोट करने का तरीका। सो मॉडुलस ऑफ z विल बी डिनोटेड बाय दिस मॉड z इज इक्वल टू √of a² प्लस b²। सो मॉडुलस क्या है, ध्यान से देखेंगे। सो मॉड ऑफ z इज √of रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का, दो ब्रैकेट्स में इसको कर लीजिए। सो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर निकाल देंगे, देन अंडर रूट कर देंगे, यू विल गेट द मॉडुलस। एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिएगा z इज इक्वल टू 2 + 3i और मॉड z पूछा जाएगा, क्या करेंगे, अंडर रूट a प्लस आई बी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस होता है √of a² प्लस b²। यार a इज इक्वल टू 2, सो 2² प्लस 3², 2² विल बी 4, 3² विल बी 9, so this will be √of 13। so this is the modulus of complex number। बहुत ही बेसिक था। कॉन्जुगेट के केस में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट के केस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट का साइन अपोजिट कर देंगे, और मॉडुलस के केस में क्या करते हैं, मॉडुलस के केस में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और होल में स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। दिस इज कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक आध क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस √of -9। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z, जिसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ठीक है, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, बताया था √of -9 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू √of -1। तो चेंज करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 4 माइनस √9 इंटू √of -1। सो z इज इक्वल टू 4 माइनस दिस इज 3, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, i। तो z आ गया आपका 4 माइनस 3i। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4 माइनस 3i। इफ दिस इज द कॉम्प्लेक्स गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1/z, और 1/z क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/4 माइनस 3i। देखिए ध्यान से, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर आप 4 माइनस 3i और इंटू 1/4 माइनस 3i करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 1। सो दिस 1/4 माइनस 3i इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, ये जो z लिखा हुआ है, z तो लिखा है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, z इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, लेकिन ये जो 1/z है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में i कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, i विल बी ऑलवेज इन द न्यूमरेटर साइड। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले, किस फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में। सो इसको कन्वर्ट करेंगे, सो 1/z इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3i। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपको कॉन्जुगेट पढ़ाया था,
कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट है नेगेटिव, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, सो दिस विल बी 4 + 3i अपॉन 4 + 3i। नाउ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 4 + 3i अपॉन a माइनस b, सेम बनेगा हर बार। ये जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे नीचे a माइनस b और a + b बन जाया करेगा। So this is after multiplication 1/z will be equal to 4 + 3i upon a square will be 16 minus next term will be 3i का स्क्वायर करेंगे, so this will be 4 + 3i upon, ये तो 16 रह गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -9i², और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब ये जब -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो 1/z विल बी 4 + 3i अपॉन 16, और यहाँ पे -9 और ये हो जाएगा -1, तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। सो दिस विल बी 4 + 3i अपॉन 25। अब जब डिनोमिनेटर से, जैसे ही डिनोमिनेटर से आई वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे? सो 1/z इज 4/25 प्लस 3/25 टाइम्स ऑफ i। सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + ib, वेयर a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/25 और b की वैल्यू क्या है 3/25। तो इस तरह से निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब आपके एक्सरसाइज में जो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन होंगे उन्हें आप कंप्लीट करिएगा। आई थिंक कुछ क्वेश्चन होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के एग्जाम में। हाँ, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 13। सो 11, 12, 13 आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन हैं। अब 6, 7 तक तो बोला था, शायद कर भी लिया है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इसको करने का क्या तरीका है? तो इसको करने का कोई भी तरीका नहीं है। आप बहुत ही बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ है। पेज नंबर NCERT के पेज नंबर 101 में आ जाइएगा। तो 101 में कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर उन्हीं आइडेंटिटीज़ के थ्रू एक्सपेंड किए जाते हैं। सो आइडेंटिटी क्या है? जैसे भी हमने देखा था, अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी है, हमने पढ़ी थी a + b का होल स्क्वायर। सो दिस इज a² + 2ab + b²। अब अगर यहाँ a और b तो रियल नंबर होते थे, अब इनकी जगह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए z1 + z2 होल स्क्वायर, सो दिस विल बी सेम, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। z1² + z2² + 2z1 × z2। अब अगर आ जाए यहीं पे a - b होल स्क्वायर, सो दिस विल बी a² + b² एंड माइनस ऑफ 2ab। सो z1 - z2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा z1² + z2² - 2 टाइम ऑफ z1 × z2। अब ऐसे ही क्यूबिक के लिए भी बनता है, तो बुक में दिया हुआ है, क्यूबिक भी देख लीजिएगा। और उसी तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन नंबर हैं एक्सपेंशन वाले, आई थिंक 8th, 9th, 10th हैं। दीज आर क्वेश्चन नंबर 8th, 9th एंड 10th। तो इसको अटेम्प्ट करिएगा, नहीं बनेगा तो डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बचा हुआ है अब इसमें, दैट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कल पढ़ेंगे। बाकी मैंने मॉडुलस और कॉन्जुगेट बता दिया है आपको, तो मॉडुलस कॉन्जुगेट के भी जो बुक में एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं इनको सॉल्व कर लीजिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और होमवर्क कंप्लीट करिएगा, टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।